Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल। तो हम जानेंगे नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नुआखाई इज एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। जो नुआखाई है ये आपका एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है ओडिशा में। नुआखाई, नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स फूड। द फेस्टिवल ऑफ नुआखाई इज सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन। नुआखाई का नुआ का मतलब न्यू होता है, खाई का मतलब फूड होता है। ये जो फेस्टिवल है नुआखाई का, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा जब वो हार्वेस्ट कर लेते हैं ग्रेन को। ऑन दिस फेस्टिवल ओडिया पीपल, इवन दोज लिविंग इन फार ऑफ लैंड, रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन। और इस फेस्टिवल के दौरान जो ओडिया पीपल जो कि फार फ्लंग एरिया में भी रहते हैं अपने घर से, वो भी अपने नेटिव प्लेस को रिटर्न करते हैं सेलिब्रेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएनएस विक्रांत। तो हम जानेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। पहले भी एक बार इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है जब इसको कमीशन किया गया था तब। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट इंडाइजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन, अभी हाल ही में इंडिया का पहले इंडाइजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया है आईएनएस विक्रांत। नेम विक्रांत विच मीन्स करेजियस इज नेम आफ्टर इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बॉट फ्रॉम द यूके एंड कमीशन इन 1961। इसका जो नाम विक्रांत है जिसका मतलब करेजियस होता है, ये नाम इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है जिसको लाया गया था यूके से और कमीशन किया गया था 1961 पे। इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो 43,000 टन। विक्रांत इज द लार्जेस्ट नेवल शिप टू बी डिजाइन एंड बिल्ट इन इंडिया। इसका वजन 43,000 टन है। विक्रांत जो है वो लार्जेस्ट नेवल शिप है जिसको डिजाइन किया गया और बिल्ड किया गया है भारत में ही। इंडिया जॉइंस द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, इटली, चाइना विच हैव सिमिलर कैपेबिलिटी। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है एलाइट ग्रुप को, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, इटली, चाइना, जिन सबके पास सिमिलर कैपेबिलिटी है। अब इंडिया भी उसमें आ चुका है। टेक्नोलॉजी यूज की अगर हम बात करें तो स्टोबार शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, 76% इंडाइजेनस मटेरियल वाज यूज। इसमें 76% इंडाइजेनस मटेरियल का उपयोग किया गया है। इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में। इंडिया का जो पहला है फर्स्ट इंडाइजेनस वॉरशिप आईएनएस अजय 1960 में जिसको शामिल किया गया था। फर्स्ट इंडाइजेनस फ्राइगेट आईएनएस नीलगिरी जिसको 1968 में कमीशन किया गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनएस विक्रांत? क्या सिग्निफिकेंस है आईएनएस विक्रांत का? हेल्प इन द इंडियन नेवी पुश टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज ए ब्लू वाटर फोर्स, वन विद द कैपेबिलिटी टू प्रोजेक्ट इस पावर ऑन डिस्टेंस सी। ये मदद करेगा इंडियन नेवी को पुश करने में, स्टैब्लिश करने में खुद को ब्लू वाटर फोर्स के तौर पे, और ये इसका एबिलिटी होगा प्रोजेक्ट करने में इसके पावर को डिस्टेंस सी तक। हेल्प इन इंडिया बिड टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन। और ये मदद करेगा जो इंडिया का बीड है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इंडियन ओशियन रीजन में, उसको ये और ज्यादा सपोर्ट करेगा। चाइना हैज ऑलरेडी इंडक्टेड 2 वेसल। चाइना ने पहले ही इंडक्ट कर रखा है 2 वेसल्स। bolster the maritime security of the nation, ये bolster करेगा जो maritime security है नेशन का। Now India has 2 operational aircraft carrier, the other one is INS विक्रमादित्य। अब इंडिया के पास 2 जो बोलते हैं ना maritime carrier हो गया है, जो दूसरा है आपका operating aircraft carrier वो है आपका INS विक्रमादित्य। Other aircraft carrier across the world, जो अदर एयरक्राफ्ट कैरियर है अक्रॉस वर्ल्ड में, जैसे यूएसए का आपका यूएसएस गेराल्ड आरफोल्ड क्लास, चाइना का फुजियान, यूनाइटेड किंगडम का क्वीन एलिजाबेथ क्लास, रशिया का एजमाइरल क्यूजेंस्टोव, इटली का कैवोर, फ्रांस का चार्ल्स डे गॉल। इश्यू क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंस। वॉरशिप है 3 कॉम्पोनेंट। जो वॉरशिप होता है उसका 3 कॉम्पोनेंट होता है। पहला फ्लोट 90% इंडाइजेनस इसमें अचीव कर लिया गया है। दूसरा मूव जिसमें 60%। तीसरा फ्लाइट जिसमें सिर्फ 30% इंडाइजेनस अभी तक अचीव किया गया है। कॉस्ट एंड टाइम ओवररन, जो कॉस्ट और टाइम ओवररन होता है, जैसे आईएनएस विक्रांत वाज टू बी इंडक्टेड बाय 2017। INS विक्रमादित्य was inducted into service more than 10 years after it was purchased। INS विक्रांत जिसको इंडक्ट करना था 2017 तक, और INS विक्रमादित्य जिसको इंडक्ट करना था सर्विस में मोर देन 10 ईयर इसके परचेज के बाद जिसको इंडक्ट किया गया। अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो करेंटली द नेवी एम्प्लॉय 15 कन्वेंशनल सबमरीन, ईच ऑफ विच रिक्वायर ब्रेकिंग सर्वे टू चार्ज इन बैटरी। इट डज नॉट हैव एन एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम। अभी नेवी जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है 15 कन्वेंशनल सबमरीन को, हर एक जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है सरफेस को चार्ज करने के लिए अपने बैटरी को। इनके पास नहीं है अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये जो 15 एम्प्लॉय कर रहे हैं उसमें
Parliamentary Committee on Defense and other experts have cited the need for third aircraft carrier for India. और जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन डिफेंस एंड अदर एक्सपर्ट है उन्होंने साइट किया है कि आवश्यकता है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी भारत को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर इनिशिएटिव बाय DRDO, it ensure involvement of industry from the beginning of the development cycle and lead to a reduction in time frame of the development to induction cycle. जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर इनिशिएटिव है DRDO का, यह इंश्योर कर रहा है कि इन्वॉल्वमेंट हो इंडस्ट्री का स्टार्टिंग से ही डेवलपमेंट साइकिल के। इसके कारण रिडक्शन होगा जो टाइम फ्रेम होता है डेवलपमेंट से इंडक्शन साइकिल का। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज हो गया। सृजन पोर्टल मॉनिटर द स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडाइजेनेशन। जो सृजन पोर्टल है ये मॉनिटर करता है जो स्टेटस है प्रोग्रेस का इंडाइजेनेशन का। तो सृजन पोर्टल किस लिए है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। FDI लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 49 to 74%। FDI लिमिट को बढ़ा दिया गया 49 से 74% तक। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, पॉजिटिव इंडाइजेनस लिस्ट अंडर न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। और जो पॉजिटिव इंडाइजेनेशन लिस्ट है न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इंडिया शुड लुक टू इन्वेस्ट इन ए लॉन्गर टर्म इंडाइजेनेशन प्लान एंड मेकिंग ऑफ ए क्रिटिकल सब सिस्टम ऑन इट्स ओन। It should look to enhance underwater domain awareness by the use of artificial intelligence, machine learning, and include more private sector for design, production and maintenance. इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा लॉन्गर टर्म इंडाइजेशन प्लान को ध्यान में रख के और बनाना होगा क्रिटिकल सिस्टम को खुद से ही ताकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडिया को इनहेंस करना होगा अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, और इंक्लूड करना होगा और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को डिजाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स 2022। हम जानेंगे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स है 2022 का, इसके बारे में PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI हेल्थ टॉप अमंग ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस इन द रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इसमें कौन टॉप क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका UIDAI है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने टॉप किया है सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिजॉल्व करने के लिए पब्लिक ग्रीवेंसेस रैंकिंग रिपोर्ट को, जिसमें पब्लिश किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा। UIDAI has been a top performer in the resolution of cases received through the centralized public grievance redressal and monitoring system। और UIDAI जो है वो टॉप परफॉर्मर है रिजॉल्व करने के लिए केसेस को जो रिसीव किया गया था सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से। UIDAI के बारे में भी हम जान ले, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। इसके अगर हम पेरेंट बॉडी की बात करें तो वर्क अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। मैंडेट इसका क्या है, द UIDAI इज मैंडेटेड टू असाइन अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो UIDAI है इसको मैंडेट किया गया है कि ये असाइन करे 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार सारे रेसिडेंट को भारत के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AICTE टाइज अप विद एडॉप्ट टू एडवांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। तो जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है इसने टाई अप किया है एडॉप्ट के साथ ताकि वो एडवांस कर सके डिजिटल लिटरेसी को भारत में। तो किसने किसके साथ टाई अप किया है, किस लिए किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो AICTE ने टाई अप किया है एडॉप्ट के साथ ताकि वो एडवांस कर सके डिजिटल लिटरेसी को भारत में। अंडर दिस एग्रीमेंट एडॉप्ट विल प्रोवाइड करिकुलम एंड एक्सपर्टाइज विद द क्रिएटिव एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल needed to prepare students for the current digital first world and train teachers to integrate digital creativity into the curriculum। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत एडॉप्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा करिकुलम और एक्सपर्टाइज को क्रिएटिव और डिजिटल लिटरेसी स्किल के साथ ताकि प्रिपेयर किया जा सके स्टूडेंट को करेंट डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड के लिए, और ट्रेन किया जाएगा टीचर को कि वो इंटीग्रेट करे डिजिटल क्रिएटिविटी को करिकुलम पे। The partnership aims to empower over 25,000 educators across 10,000 higher education institutions with essential digital creativity skill by 2024। और ये जो पार्टनरशिप है इसका मकसद है एम्पावर करना 75,000 एजुकेटर को 10,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जिनको इसेंशियल डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल के लिए तैयार किया जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पार्क प्रोग्राम। PIB का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे स्पार्क प्रोग्राम के बारे में। The Central Council for Research in Ayurvedic Science has started the studentship program for Ayurveda Research Kendra for Ayurveda students studying in recognized Ayurveda college। The Central Council for Research in Ayurvedic Science
है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है स्पार्क स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केंद्र फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट, जो कि स्टडी कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद कॉलेज में। इसका मकसद क्या है? टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप एन एक्यूमेंट फॉर रिसर्च एंड टू फर्दर सपोर्ट एंड इंसेंटिवाइज देयर रिसर्च आइडिया। ये मदद करेगा स्टूडेंट को डेवलप करने में, एक्यूमेंट करने में उनके रिसर्च को, और फर्दर सपोर्ट करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा उनके रिसर्च के आइडिया को। द सिलेक्टेड फेलो विल बी ऑफर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹50,000 अंडर द फेलोशिप। और जो सिलेक्टेड फेलोज होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 50,000 का इस फेलोशिप के अंतर्गत। इनिशियली देयर विल बी अ टोटल ऑफ 100 सीट पर सेशन एंड फर्दर डिटेल में बी एक्सेस एट द प्रोग्राम पोर्टल। और इनिशियली जो टोटल है आपका 100 सीट होगा पर सेशन के लिए, फर्दर डिटेल्स को एक्सेस किया जा सकता है प्रोग्राम के पोर्टल से। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के बारे में हम जान लें। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट इज एन एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइन इन आयुर्वेद एंड सोवा रिक्वा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक एपेक्स बॉडी है भारत का, फॉर्मुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए रिसर्च को साइंटिफिक लाइन में आयुर्वेदा और सोवा रिक्वा सिस्टम के ऑफ मेडिसिन के लिए। जो मिशन है CCRAS का, टू एम फॉर आयुष्मान भारत, कि ये एम करे आयुष्मान भारत को, ये डेवलप करे CCRAS को एक डायनेमिक, वाइब्रेंट एंड मॉडल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। टू ब्रिंग अप मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर आयुर्वेदा साइंटिफिक ट्रेजर। ये लाएगा मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी को एक साथ ताकि एक्सप्लोर किया जा सके आयुर्वेद साइंटिफिक ट्रेजर को। टू अटेंड ग्लोबल लीडरशिप इन रिसर्च, और ये मदद करेगा अटेंड करने में ग्लोबल लीडरशिप को रिसर्च के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिज्ञासा 2.0। तो हम जानेंगे जिज्ञासा 2.0 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली ऑर्गेनाइज जिज्ञासा 2.0 फॉर द रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम। तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया और किस लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है जिज्ञासा 2.0 को रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम के लिए। जिज्ञासा a student scientist connect program by CSIR in collaboration with Kendra Vidyalay and is aimed at connecting school student and scientists so as to extend student classroom learning with that of a very well planned research laboratory based learning। जो जिज्ञासा, जो कि एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है CSIR का, ये कोलैबोरेट करेगा केंद्रीय विद्यालय के साथ। इसका मकसद है कनेक्ट करना स्कूल के स्टूडेंट और साइंटिस्ट को ताकि एक्सटेंड किया जा सके स्टूडेंट क्लासरूम लर्निंग को वेरी स्मॉल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग के साथ। इट वुड इनकलकेट द कल्चर ऑफ इंक्विसिवनेस ऑन वन हैंड एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑन द अदर अमंग द स्कूल स्टूडेंट एंड देयर टीचर। और ये इनकलकेट करेगा स्टूडेंट जो है इंक्विसिवनेस ऑन एक तरफ से, दूसरी तरफ से साइंटिफिक टेम्पर को स्कूल स्टूडेंट और उनके टीचर के लिए। ये जो प्रोग्राम है ये इनेबल करेगा स्टूडेंट और टीचर को कि वो विजिट करे CSIR के लेबोरेटरी को और पार्टिसिपेट करे मिनी साइंस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। तो जो स्कीम है प्रमोट करने के लिए बल्क ड्रग पार्क को, इसके बारे में हम जानेंगे। सेंटर ने अप्रूव कर दिया है बल्क ड्रग पार्क फॉर हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो किस किस स्टेट के सेंटर ने अप्रूव किया है प्रमोशन को बल्क ड्रग पार्क का? तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लिए। ये बल्क ड्रग और API होता क्या है? ए बल्क ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ ए ड्रग और मेडिसिन विच लैंड इट द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट और प्रोड्यूस द इंटरेस्टेड फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी। जो बल्क ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है ड्रग या मेडिसिन का, जो कि डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है या प्रोड्यूस करता है इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को। जैसे कि आपका पैरासीटामोल हो गया जो कि पेन के खिलाफ काम करता है, ये एक बल्क ड्रग है। इसको मिक्स किया जाता है बाइंडिंग एजेंट के साथ ताकि प्रोड्यूस किया जा सके पैरासीटामोल टैबलेट, कैप्सूल या सिरप को। ये जो आपका BDP है इसके बारे में हम जान ले। तो जो बल्क ड्रग पार्क है इसको लॉन्च किया गया था 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। इसका मकसद था डेवलप करना 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क को ताकि रिड्यूस किया जा सके जो इंडिया का डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। जो ग्रांट इन एड है इसके लिए वो 90% है प्रोजेक्ट कॉस्ट का नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के लिए, और 70% है अदर स्टेट के लिए। मैक्सिमम जो गैस में वो ₹1000 करोड़ का है पर बल्क ड्रग पार्क के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घटियाना दिवी वारना। तो हम जानेंगे कि ये घटियाना दिवी वारना है क्या। A new species of crab, Divi varna, a new crab species has been discovered in Uttar Kannada district and is it endemic to Yellapur। तो ये जो आपका घटियाना दिवी वर्ना है ये एक नया स्पीसीज है क्रैब का। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये क्या है, तो क्रैब का स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से। ये इंडेमिक है येलापुर पे। तो कहाँ से डिस्कवर किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है।
Devivarna, which is around 3 inches long and 2 inches wide, is not edible and thrives on moss and lichen. जो देवीवर्ना है जो कि आपका 3 इंच लॉन्ग या 2 इंच वाइड होता है, ये एडिबल नहीं है और ये थ्राइव्स करते हैं मॉस और lichen के ऊपर. आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को क्रैब के. That's all for डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.